नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे 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 राधे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आ जाओ सारे के सारे। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे बेटा हस्तकला, और हस्तकला में मैंने आपको कसीदाकारी कला बता दी थी, है ना। और उसके अंदर मैंने जरी, गोटा, लप्पा लप्पी, किरण, गोखरू, बादल, बिजिया, नक्शी, मुकेश, बादला सब बता दिए थे। एक बच्चे का कमेंट आया था कि गुरुजी आपने बादला लिखा है। बादला वो अलग है बेटा, जस्ते का जो बर्तन बना हुआ है ना, वो अलग है। वो कल मैं कंप्लीट हो जाएगी ना हस्तकला, तो कल लिखवा दूंगा सारे। अपने को यहां पर याद रखना था बेटा, जरी क्या होता है, जरदोजी क्या होता है, इनके बारे में याद रखना था। और बहुत ही अच्छी प्रकार मैंने आपको बता दिया था कि सुनहरे तारों का प्रयोग करोगे उसको जरदोजी बोलोगे, सुनहरे धागों का प्रयोग करते हैं, धातुओं का प्रयोग करते हैं उसको जरी बोलते हैं, वस्त्रों पर अलंकरण करना गोटा कहलाता है, जिसमें ताना सूत का होगा, बाना बादले का होगा उसको लप्पा बोलते हैं, जिसकी चौड़ाई कम होगी उसको लप्पी बोलते हैं। बाकी ऐसा पूछेगा नहीं बेटा, आपसे सीधा ही पूछेगा प्रकार क्या है, ठीक है। बादला पूछ ले तो बादला वो अलग है बेटा, जस्ते से निर्मित पानी की बोतल वो अलग है, लेकिन यहां पर बादले बताया बेटा। और बादले में आप क्या याद रखोगे, सोने चांदी की धातु को चपटा करके जो जरी पर काम किया जाता है, ओढ़ने पर काम किया जाता है ना, उसको बादला बोलते हैं। और बादले से जो छोटी छोटी बिंदकी बनती है ना मेरे लाडलो, उसको बोलोगे आप क्या? हम बोलेंगे गुरुजी उसको मुकेशिया, यानी मुकेश, है ना। अब आ जाओ बेटा, अब मैं इसके बाद में मेरे बच्चों आपको करवाता हूं, हाथ से छपाई करेंगे और हाथ से रंगाई करेंगे कपड़े पर। एक आपने नाम सुना होगा बंधेज कला, नाम सुना है क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? बताओ दिखान, भावी थानेदारों, बंधेज कला क्या होती है? बंधेज कला, बंधेज कला नाम सुना है क्या? बंधेज कला, मुस्टंडो लड़कियों ने तो सुन रखा है, भाइयों को तो पता है, आपको भी पता है क्या? बंधेज बिल्कुल पता है गुरुजी। बंधेज का मतलब होता है बेटा रंग को बांधना, रंग को बांधना। और रंग को बांधना क्या कहलाएगा मेरे लाडलो? बंधेज कला में आता है। जिनकी शादी हुई है उनको पता है, जैसे कोई चुन्नी है, जैसे इस कलर की चुन्नी हो गई, ठीक है, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर में रंगवा के रानी है, तो जहां पर अब ब्लैक कलर नहीं करना वहां से उस चुन्नी को क्या कर देंगे? बांध देंगे। या फिर उसमें लहरदार धारियां बनानी है, या आंटी टेढ़ी धारियां बनानी है, तिरछी धारियां बनानी, उसमें रंग को बांध देंगे, ठीक है। और फिर उसको डुबो करके अच्छे रंग में तपाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर सुखाएंगे, वो बंधेज है। रंग को बांधना क्या कहलाएगा? बंधेज कला। अब वैसे देखो तीन चार चीजें तो बेटा ऐसे याद रख सकते हो। बंधेज कला का आपसे पूछ ले उल्लेख कहां मिलता है, बंधेज कला का मेरे लाडलो आपसे ऐसे पूछ ले कि आप ये बताओ बंधेज कला का उल्लेख कहां मिलेगा, ठीक है। बंधेज कला का उल्लेख किसने किया? बाण भट्ट ने किया है। हर्षवर्धन के दरबार में थे ना बाण भट्ट, बाण भट्ट ने किया है। बंधेज कला का उल्लेख किसने किया है गुरुजी? बाण भट्ट ने किया है, ठीक है। फिर याद रखना इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से? बंधेज कला के प्रमुख कलाकार, बंधेज कला के मेरे लाडलो प्रमुख कलाकार आपसे पूछ ले कि प्रमुख कलाकार कौन कौन से गुरुजी, तो आप कहना बाघ सिंह भाटी, फूल सिंह भाटी। कोई चीज नए राइटिंग में कोई दिक्कत लग रही है, नए समझ में आए तो पूछ लेना। बाघ सिंह भाटी, बाघ सिंह भाटी, फूल सिंह भाटी, यासिन खां और तैयब जी, यासिन खां और तैयब जी। पद्मश्री मिला हुआ है बेटा तैयब जी, तो तैयब जी। यानी मोमडन जो जाति है ना वो अग्रणी है बेटा। गुड इवनिंग लाडलो, सब बच्चों को गुड इवनिंग, प्यार भरा लव यू मेरे लाडलो। आ जाओ सारे के सारे, है ना। प्रमुख कलाकार बाघ सिंह भाटी, फूल सिंह भाटी, यासिन खां, तैयब जी। आपसे पूछ ले बंधेज मंडी किसको माना गया गुरुजी, आप वो बताओ हमें। आपसे पूछ लेना बंधेज मंडी किसको माना गया? बंधेज मंडी, तो बंधेज मंडी वही बेटा जोधपुर और जयपुर, जोधपुर और,
मेन बंधेज मंडी जोधपुर रखना है एक बार। बंधेज मंडी कौन सी है? जोधपुर। लेकिन बंधेज का काम पूछ ले, काम, बंधेज का काम सबसे ज्यादा कहां होता है? बंधेज का काम, बंधेज का काम कहां किया जाता है सबसे ज्यादा? तो बंधेज का काम होगा बेटा सुजानगढ़ चूरू में। बंधेज का काम कहां किया जाता है गुरुजी? सुजानगढ़ चूरू में और जयपुर में। अब जयपुर में भी बेटा काम खूब किया जाता है बंधेज का, ये ध्यान में रख लेना। सुजानगढ़ चूरू में और जयपुर में काम खूब किया जाता है बंधेज कला का। ठीक है गुरुजी। बंधेज मंडी जोधपुर, बंधेज का काम। बारीक बंधेज कहां की प्रसिद्ध है गुरुजी? बारीक 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 बंधेज, बारीक बंधेज सवाई माधोपुर की है। बारीक बंधेज पूछ लेना कहां की प्रसिद्ध है, सॉरी बारीक बारां की प्रसिद्ध है। बारीक बंधेज पूछ ले कहां की प्रसिद्ध हो जाएगी? अरे बारीक बंधेज होगी बेटा बारां की। बारीक बंधेज कहां की प्रसिद्ध होगी गुरुजी? बारां की होगी। अगर बंधेज की चुन्नी पूछ ले तो शेखावटी अंचल की करोगा बेटा। हाँ बिल्कुल, बंधेज की चुन्नी करते शेखावटी अंचल। बंधेज को साफो चुनरी लाडनू नागौर को, बंधेज का साफा, बंधेज का साफा, बंधेज का साफा लाडनू नागौर का। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, यहां बंधेज का साफा पूछ ले, लाडनू नागौर। ठीक है। बंधेज की चुन्नी पूछ ले शेखावटी अंचल की, चुन्नी पूछ ले शेखावटी और जोधपुर की। ये ध्यान में रख लेना। अब इसमें साड़ी भी है दो तीन प्रकार की, जैसे सूट की साड़ियां, इसमें लिख ही देता हूं बेटा, आपको सीधा याद ही रखना है। यहां याद रखना बेटा, सूट की साड़ियां पूछ लेना। जैसे चलो आगे वाली स्लाइड पे लिखा दूं, आप लिख लो बेटा। मैं एक बार आपके कमेंट चेक कर लेता हूं मेरे बच्चों, कहीं कोई दिक्कत लगे मेरे पूछ लेना बेटा। ठीक है ना, ये कर सकता हूं मैं आपके लिए, कहीं दिक्कत परेशानी आए। बहुत अच्छा बेटा पंकज, बिल्कुल बोलते हैं बंद हो रंगों को टाई डाई कहते हैं, कोई इसमें दो राय नहीं है। जय श्री श्याम। बेटा शुरू से क्लास देखो निर्मा। ठीक है ना, थोड़ा सा लेट हो गया आप बेच लेने में, थोड़ा सा लेट हो गए बेटा, कोई बात नहीं, कवर करो उसको। चलो यहां लिख लेना बेटा, भाई देव पूछ लेना। बंधेज कला को, बंधेज कला को टाई और डाई भी कहा जाता है। फोर्थ ग्रेड का कितने बच्चों ने पेपर दिया है? अमूमन सब ने पेपर दिया है गुरुजी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? कमाल करते हो गुरुजी आप भी, ये कोई आपका क्वेश्चन थोड़ी ना है सर। फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी वाले कितने बच्चों ने पेपर दिया था? इस गरीबी के दौर के अंदर कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। बरखा, राजस्थान पुलिस में ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन है सर। बेटा 96,675 83 022 9667583022 पे मैसेज डाल देना। ठीक है ना। हाँ बेटा थोड़ा सा अरुण रुको बेटा, टाइम चेंज कर लेंगे, ना चिंता करो, थोड़ा सा मेरे लाडलो वेट करो थोड़ा सा। देखो अब कुछ साड़ियां हैं यहां पर, बंधेज की साड़ियां, जैसे मैंने बारीक बंधेज की साड़ी बताई थी, कहां की बताई थी? बारीक बंधेज गुरुजी आपने बताया था, बारीक बंधेज की साड़ी, बारीक बंधेज वाली साड़ी पूछ लेना कहां की बताइए गुरुजी? बारां की। ठीक है। मोर युक्त अलंकरण साड़ियां पूछ ले बेटा, मोर स्वाई माधोपुर याद रख लेना, मोर युक्त साड़ियां पूछ ले, मोर युक्त वाली साड़ियां, तो ये कहां की हो जाएगी? जब ब्याह हो जाए जो लुगाइयां ले आके दे दियो, मोर युक्त कहां की हो जाएगी बेटा? स्वाई माधोपुर की। स्वाई
माधोपुर की, ठीक है ना। क्या लिखा है बेटा आपने? हाँ, शिकार का अलंकरण बूंदी की है। पशु पक्षी अलंकरण से खबटी है बेटा, पशु पक्षी अलंकरण लिख लियो, पशु पक्षी अलंकरण पूछ लेना, तो ये तो हो जाएगी शेख खावटी की। शिकार गाह पूछ ले, शिकार गाह साड़ियां। शिकार गाह अलंकरण वाली साड़ियां पूछ ले तो कहां की हो जाएगी बेटा? बूंदी की। ये 4-5 है बेटा, इनको थोड़ा सा आप ध्यान में दे लेना। स्वाई माधोपुर। ओके सर, थैंक यू सो मच। मनीष क्या लिखा है बेटा तूने? अच्छा, डायग्राम लेकर आया करो। इनके बेटे डायग्राम की क्या जरूरत है, इसमें तो 4-5 चीजें आप वैसे याद। बारीक बंदेज की साड़ियां, बारीक 12 में, मोर युक्त मोर, मोर स्वाई माधोपुर में। फिर 2 याद रखनी है बेटा, पशु पक्षी से खबटी की शिकार गए। बाकी है ना, लास्ट में मैं है ना आपको एक पेज दे दूंगा लिखा हुआ, आप कॉपी में नोट कर लेना। जैसे बिनोटा की जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है, पावरजाई कहाँ की प्रसिद्ध है, पत्थरों की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है, ये तमाम चीजें ना मैं अलग लिख दूंगा पेज पे। उस पे बेटा आप चिंता मत करना, कहीं आप सोचो भी सर समझाने वाली बातें बताई हैं, वो हमें बताई नहीं, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है मनीष, उसकी चिंता मत करना बेटा। अब देखो, बंदेज का काम होता है इसमें रंग करना है। आपने नहीं देखा था बेटा, आपने छोटे थे, और जब छोटे थे तो गुरुजी बड़े हो गए, और अब इतने बड़े हो गए कि नौकरी बेहद जरूरी है। और नौकरी इसलिए जरूरी है क्योंकि शादी भी होगी, शादी होगी फिर बच्चे होंगे, फिर उनकी पढ़ाई लिखाई का भी खर्चा होगा, बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो लाडलो, अब जब अपने छोटे थे ना तो सरसों का तेल लगा करके सिर में, फिर एक पेज का जोटा पाड़ते थे और फिर सर में रगड़ते थे नहीं रखते, फिर उसको जहां पर फोटो है ना वहां रखते थे, फिर वो सुंदर डिजाइन तैयार कर लेते थे। वो ये कला है, वो भी हाथ की कला है, हस्तकला में आती है। यहां पर जो अपने रंग को बांधेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं? ये लो, हो जाएगा कवर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब इसमें 3-4 रंग में अपने रंगेंगे, कैसे रंगेंगे? सबसे पहले तो याद रखना बेटा, जो वस्त्र होंगे इनके ऊपर अपने अलग अलग कलर करेंगे, उसको क्या बोलते हैं? टीपणा। उसको क्या बोलोगे बेटा? टीपणा। वस्त्रों पर अलंकरण करना, मैं बंधेज कला के बारे में बता रहा हूं अभी तक, ठीक है ना। वस्त्रों पर अलंकरण करना, डिजाइन देना, वस्त्रों पर अलंकरण करना। अब आगे वाली स्लाइड ले लेता हूं बेटा मैं, ठीक है ना। खूब जगह पड़ी है, फिर क्यों मैं आपको ऐसे तंग करूं इसके अंदर। ये लो, खुले खुले यहां लिख दी। चलो, अब देखो, एक रंग में रंगा गया साफा क्या कहलाता है? एक रंग में रंगा गया साफा, उसको बोलते लाडलो राजशाही। उसको क्या बोलोगे बेटा? उसको बोलना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, राजशाही। एक रंग में रंगा गया साफा, एक रंग में रंगा गया साफा, बंदेज कला में है। एक रंग में रंगा गया साफा क्या कहलाएगा लाडलो? वो कहलाएगा राजशाही। ये शब्द नहीं पूछे, कोई बात नहीं नरेश, हो जाएगा, ना चिंता कर। राजशाही। एक होता है बेटा मोठरा, मोठड़ा नहीं है, मोठड़ा अलग होगा, ये लिखा है बेटा मोठरा। मोठरा, मोठरा क्या है? 2 रंग में रंगा गया साफा है, 2 रंग में रंगा गया साफा, रंगा गया साफा, 2 रंग में रंगा गया साफा, उसको क्या बोलोगे बेटा? मोठरा। लेकिन गुरुजी 5 रंग में रंगा गया साफा, उसको क्या बोलते हैं? बावड़ो ही। अरे 5 रंग में साफा रंगा, बावरा, बावरा। 5 रंगों में रंगा गया साफा, 5 रंगों में रंगा गया साफा, 5 रंगों में रंगा गया साफा, 5 रंगों में रंगा गया साफा क्या कहलाता है? वो कहलाएगा बेटा बावरा। ठीक है ना। थे बावड़ा नाम जियो बेटा, मैंने शब्द बताए हैं आपको, आप इसमें से मत सोच लेना गुरुजी ने क्या बता रहे हैं, है ना। ये आने वाले समय के क्वेश्चन है मेरे भावी थानेदारों।
आज तक सीधा इतना पूछा है बावरा राजशाही किसके हैं, तो बंदेज कला के हैं। लेकिन मैं शब्द समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर 10% भी आप शब्द पकड़ पाए ना तो इसमें मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा लाडलो। आपसे पूछे राजशाही एक रंग में, मोटरा दो रंग में, बावड़ा हो गया कि 5-5 रंग में रखो बावड़ा। लेकिन मुझे उम्मीद करूंगा बेटा लड़कों आपसे तो कम उम्मीद है, उम्मीद है रंग के मामले में। लहरिया क्या होता है और मोठड़ा क्या होता है? लड़कियां कमेंट करके बताएगी कि लहरिया क्या होता है और मोठड़ा क्या होता है। देखते हैं, कोई दबाव नहीं है बेटा, अगर आप लिख रहे हो तो मत परेशान होता, लिखते रहना। लहरिया गाने भी है बेटा, लहरिया गाना का राजस्थानी लोकगीत भी है। ओ मारे लहरिया रानो सोहर पिया रोकड़ा सा, ओ मारे लहरिया नो सोहर पिया रोकड़ा सा, मन ल्याई दो बन्ना लहरियो सा। वाह गुरुजी के पटड़ी राग है थाड़ी। तो याद रख लेना एक गीत भी है लहरिया। लहरिया होता है बेटा अपने नहीं बढ़ता, वहां तो इतनी लहर धारें उठ रही थी, लहरें उठ रही थी लहरें। अब लहरें ऐसे थोड़ी अब इधर से भी उठ के आ रही है और उधर से भी उठ के जा रही, लहरें हमेशा एक तरफ उठती है इस प्रकार, लड़कियां जानती है इस मामले को, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, ये लहरें हैं एक ही तरफ उठ रही है। ये क्या है, ये तो हो जाएगी लहरिया, ये क्या हो जाएगा लहरिया। अगर मैं बीच में से काट दूं या पंगा ले लूं, चाल तो या काट दूं, तो डीएनए मत सोच लेना डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बना रहे हो गुरुजी आप, तो ये है ना इस प्रकार काट दी लहरदार धारियां, तो क्या हो गया बेटा मोठड़ा। क्या हो गया मोठड़ा। लहरिया तो सतरंगी होता है सर, क्या बात है। तो उसमें बेटा अलग अलग रंग भर देते हैं मेरे लाडले पंकज, ठीक है। हाँ तो लहरिया अलग होगा और मोठड़ा अलग होगा। देखो पहले लहरिया लिख देता हूं, धारिया एक ही दिशा में धारिया होगी, ध्यान में रख लेना। एक ही दिशा में बनी लहरदार धारियां, एक ही दिशा में बनी, एक ही दिशा में बनी लहरदार धारियां, बनी लहरदार धारियां, लहरदार धारियां, एक ही दिशा में बनी लहरदार धारियां क्या कहलाएगी, लहरिया। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, चाहे सतरंगी लहरिया आ जाए चाहे समुद्री लहरिया आ जाए, जयपुर का प्रसिद्ध है सतरंगी या समुद्री लहरिया। कहां का प्रसिद्ध है लाडलो, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है मेरे बच्चों, ये गुरुजी जयपुर का प्रसिद्ध है। सावन की तीज पर ओढ़ा जाता है, सावन की तीज पर ओढ़ते हैं, सावन की तीज पर महिलाएं ओढ़ती है, पुरुष ना कर दियो, महिलाएं ओढ़ती है, सावन की तीज पर महिलाएं ओढ़ती है, हरे कलर की चूड़ियां पहनती है। दुर्गा रेगर होता है बेटा, उसमें कोई नो डाउट है, होता है। रंग मैंने तो 3-4 बताए हैं। प्रश्न आया था तीज पर पुरुष कौन सा साफा पहनता, अरे वाह प्रश्न आते हैं बेटा, हमेशा आते हैं, क्यों नहीं आते यहां पर। लहरिया के बात है, शाबाश। सतरंगी ये तो हो गया लहरिया, कहां का प्रसिद्ध है बेटा, समुद्री लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। अब लिख लो, वहां तो लिखा है, मैंने क्या लिखा है बेटा, मोठरा। यहां लिख रहा हूं मेरे लाडलो मोठड़ा, यहां क्या लिखा है बेटा मैंने, मोठड़ा लिखा है। और मोठड़ा में क्या याद रखोगा, मोठड़ा में याद रखो जब लहरदार धारियां एक दूसरे को काटती है, जब लहरदार धारियां एक दूसरे को काटती है, लहरदार धारियां एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटती है, जब लहरदार धारियां एक दूसरे को काटती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं मोठड़ा। शाबाश, लिख लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ूं। लिखो रे मेरे लाडलो, जल्दी जल्दी लिखो। ये तो होगी बेटा बंधेज की बात। अब आ जाओ पोमचा की बात, पोमचे की बात करते हैं। पोमचा है क्या गुरुजी आपके पास में,
पोमचा बेटा, पोमचा तो था, पोमचा के मेरे को लगता है फोटो कहाँ रहेगी पोमचे की। 1 मिनट लाडू, में चेक कर लेता हूँ। कावड़ बेवान बता दिया, मश्क बताने वाला है, बताने वाला है। वाद्य यंत्र आपके नहीं हुए हैं। पोमचा, पोमचा लिखना बेटा, सीधा ही लिखना फिर पोमचा। पोमचा शेखावटी अंचल में उड़ते हैं, हमारे इस बाग में खूब पोमचा उड़ा जाता है बेटा। मेरी माँ तो खुद ओढ़ती थी ओढ़निया, पिताजी ओढ़ने का काम किया करते थे, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज इनके बारे में है मुझे। चलो लिख लो, पोमचा क्या होता है? पोमचा, पोमचे के प्रकार। पोमचा यानी ओढ़ना। हो सकता है बेटा पोमचा नाम न देख करके थाने पूछ ले, ओढ़निया यानी ओढ़ना। ठीक है, पोमचा या ओढ़ना। इसमें 3 वैरायटी होगी बेटा, कौन कौन से प्रकार को? सबसे पहले लिख लेना मेरे लाडलो, पीला पोमचा। कौन सा हो जाएगा बेटा? पीला पोमचा। और जो पीला पोमचा है ना, ये जो पीला पोमचा है, ये लड़का पैदा होने पर उड़ाया जाता है बेटा। ठीक है, और जो पीला पोमचा होगा ना, उसके जो बीच वाला भाग होगा ना, जैसे ये वाला भाग है, जैसे ये पोमचा है लाडलो, कल दिखा दूंगा बेटा, माफी चाहूंगा, फोटो ले नहीं पाया बेटा इसकी मैं। तो जो बीच वाला भाग है, अगर लड़का पैदा होगा ना तो ईद को चांद मान दे बेटा, चांदी का ईद का चांद रख देते हैं, बीमार छोर हो गए। और ये ओढ़ना उड़ा करके प्रसूता को घर से ससुराल के लिए विदा किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना। अब ये तो गुरुजी आपने डिजाइन बना दिया। ठीक है, ये तो देखने में गुरुजी फोटो बन गई है ना। चल, गांव में ओढ़ते हैं, बिल्कुल शाबाश, गांव में ओढ़ते हैं बेटा ओढ़ना। इंग्लिश मीडियम वालों को पता नहीं है बेटा, थोड़ा सा पतला कपड़ा होता है, बिल्कुल बेटा पतला कपड़ा होता है, उससे सुनहरी डिजाइन तैयार किया जाता है बादले से। देखो, पीला पोमचा, लड़का पैदा होने पर, लड़का पैदा होने पर, लड़का पैदा होने पर ओढ़ाया जाता है, ओढ़ाया जाता है, लड़का पैदा होने पर ओढ़ाया जाता है। ठीक है ना, लड़का पैदा होने पर ओढ़ाया जाता है, 1 नंबर ये ध्यान में रखना। दूसरा देखो बेटा, लड़का पैदा होने पर उड़ाया जाता है, और जब घर से विदा होती है तो मैं एक नोट लगा करके चीज और लिख रहा हूं, आपके काम की है, और मैं चाहूंगा कि सिर्फ काम नौकरी लगना ही नहीं होता, और आप भी फिर भी भावी थानेदार बन रहे हो, तो आपसे तो जिज्ञासा करनी जरूरी है। एक होता है बेटा कोथड़ा या छुच्छक, जब लड़का पैदा हो जाता है ना तो उस समय दिया जाता है बेटा कोथड़ा या छुच्छक, हमारे इस साइड में बोलते हैं छुच्छक। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं बेटा कोथड़ा। जैसे ही लड़का पैदा हो गया, लड़का पैदा होने के बाद में मायत पक्ष की तरफ से, पीहर वालों की तरफ से, ससुराल वालों की तो दहेज दिया जाता है, धन दिया जाता है बेटा। कितनी गलत रिवाज है देख लो। एक तो जब डिलीवरी करवाएंगे बेटा, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि पहले वाली जो महिलाएं होती थी ना, उनके बेटा डिलीवरी हो जाती थी, क्योंकि उनके अंग चंग खाया हुआ लगता था। ठीक है, और आज वाली बाइयां के खावे पिए तो है को नहीं, या तो मैगी खासी या गोलगप्पा खासी, तो शरीर में जान नहीं रहती बेटा, दिक्कत होती है। ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं। और फिर गरीब परिवार में है तो गरीब परिवार वाला क्या करेगा, हॉस्पिटल लेकर के जाएगा, डिलीवरी करवाएगा वहां पर, तो फिर नॉर्मल नहीं बल्कि सिजेरियन होगा। कम से कम 40-45 हजार सिजेरियन कम को नहीं, वहां सिजेरियन हुआ 45-50 हजार वो लगे, फिर घर पे लेकर के पता चला लड़का हुआ, लड़का हुआ तो फिर ये छुच्छ क्या कोथड़ा और देते हैं साथ में। गरीब बंदा लाख रुपए कहां से लेकर के आ जाए बेटा, है ना। तो हे युवाओं, पढ़े लिखे मेरे भाइयों बहनों, हे मेरे लाडलो और लाडलियों, जब आपकी शादी हो तो अगर किसी गरीब कन्या के साथ में आपका विवाह हो, चाहे जैसी भी हो, लेकिन उस घर में कभी जुआई बन करके मत जाना, उस घर में बेटा बन करके दिखाना। ठीक है, और ये रस्में तभी कम होगी बेटा जब आप पढ़ लिख करके शिक्षित होने का अच्छा नाम करोगे, भी मैं शिक्षित हूं। सिर्फ नौकरी लगना ही शिक्षित नहीं होना होता बेटा। ठीक है ना, तो ये देखो कोथला है सूचक, लड़का पैदा होने पर, लड़का पैदा होने पर, लड़का पैदा होने पर पीहर पक्ष द्वारा, लड़का पैदा होने पर पीहर पक्ष द्वारा ससुराल वालों को दी जाने वाली धनराशि, ससुराल वालों को, ससुराल वालों को दी जाने वाली धनराशि,
दी जाने वाली धनराशि होती है ना, उसको बोलते हैं बेटा छुच्छक या कोथड़ा। उसको क्या बोलते हैं बेटा, कोथड़ा या छुच्छक। ये अलग लिखाया, ठीक है ना, ये ध्यान में ना। तो मेरे लाडलो अपनी सोच को बेटा थोड़ी सी ग्रोथ करवाना, परमात्मा करे आप नौकरी लगो और कल को कुछ ऐसा कर दिखाओ आप, है ना। तो ये पीला पोमचा भात भरते हैं तो उस समय बेटा यही पोमचा होता है। वैसे इसमें ईद का चांद नहीं लगा होता, और जब भात भरने के लिए जाते हैं तो उस पर बहुत सारे नोट लगे होते हैं, है ना। हाँ, गलत रिवाज है, बिल्कुल है बेटा, गलत रिवाज है। एक है मेरे लाडलो गुलाबी पोमचा, लड़कियों का फेवरेट कलर है ये, लड़कों का भी तो फेवरेट है। ऐसे कैसे कह रहे हो गुरुजी, लड़कियों लड़कियों का ही है। मेरी गलती होगी, मेरे मुंह से निकल गया लड़कियों लड़कियों के लिए। अरे गुलाबी पोमचा लड़कियों का भी फेवरेट है और लड़कों का भी फेवरेट ही है ना। हाँ, गुलाब का फूल हमेशा किसी न किसी का फेवरेट होता ही होता है। इसीलिए तो रोज डे प्रपोज डे होते हैं, वरना कहाँ रोज डे प्रपोज डे होते। गुलाबी पोमचा लड़की पैदा होने पर, लड़की पैदा होने पर मां को प्रसूता को गुलाबी पोमचा उठाया, लड़की पैदा होने पर उठाया जाता है, लड़की पैदा होने पर ओढ़ाया जाता है। लड़की पैदा होने पर ओढ़ाया जाता है, बिल्कुल। अरे शाबाश बेटा, पाटुदा का लूंगड़ा भी बोलते हैं, पोमचे का प्रकार है, शेखावटियांचल में बेटा इसको यूज करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद मेरे लाडले, अगर ऐसा कर दे, ठीक है ना, तो पढ़ाना सार्थक है मेरे लाडलो। अगर इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और उनमें से मान के चलो अगर 10 बच्चे भी मेरी बात को लागू करते हैं ना, तो मैं धन्य हूं बेटा, ठीक है ना। हाँ, लड़की पैदा होने पर उड़ाया जाता है गुलाबी पोमचा। एक वह बेटा चीड़ का पोमचा, कौन सा पोमचा होता है, चीड़ का पोमचा, जो विधवा महिलाएं ओढ़ती है, अब चीड़ का पोमचा मैं लिखवा देता हूं बेटा, पाटुदा का लूंगड़ा। पोमचे का प्रकार है पाटुदा का लूंगड़ा, लिख लो पहले पाटुदा का लूंगड़ा, और लिख लेना पाटुदा का लूंगड़ा। लोमड़ा ना लिख दियो थे, पाटुदा का लूंगड़ा, पाटुदा का लूंगड़ा। पोमचे का प्रकार है, पोमचे का प्रकार है, ठीक है। मुकुंदगढ़ लक्ष्मणगढ़ हटकर प्रसिद्ध है बेटा, शेखावटी आंचल लिख लो आप, शेखावटी करके लिख लिया। मुकुंदगढ़ लक्ष्मणगढ़ इस भाग में प्रसिद्ध है, मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़, ठीक है ना। पाटुदा का लूंगड़ा क्या है गुरुजी, एक पोमचे का प्रकार है। भात और छुच्छक दोनों ही गलत रिवाज है गुरुजी, इनको बंद कर देना चाहिए। करने वाले बेटा आप हो, ठीक है, मैं सिर्फ दिशा निर्देश दे सकता हूं, मैंने तो खुद कोशिश की है। मैं हकीकत में इस विद्या के मंदिर में खड़ा होकर के बोल रहा हूं, मेरे भी छोरो हो, ठीक है। जब मैं ससुराल गया, ठीक है, तो कोथड़ा और छुच्छक की बात रखी गई थी, लेकिन मैंने खुद के पैसे से डिलीवरी करवाई थी मैडम की बेटा, कुछ नहीं लिया, ठीक है। और जब मैं मेरी वाइफ को और मेरे बच्चे को लेने के लिए गया, पैंट शर्ट जरूर लियो बेटा, ठीक है। वो फिर ज्यादा करने लग जाते हैं ना, अगर इतना कुछ नया करे वो ज्यादा ही मास्टर बने, फिर ज्ञान को भंडार है तो बता। हमेशा रीति रिवाज तोड़ने की कोशिश करता है, जोड़ने की तो कोशिश करता नहीं, ताने भी सुनने पड़ते हैं। तो मैंने उनसे कुछ नहीं लिया, पैंट शर्ट जरूर ली थी, है ना। वो ज्वारी करवाई जाती है, वो भी मैं तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन ज्यादा होना शुरू हो जाते फिर क्या करें। मैंने खुद में लागू किया, आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लागू करो तो बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ, अरे सब जगह होता है बेटा, मारवाड़ साइड में क्या अप्लाई कौन बक्सा ने। लूंगड़ा सीधा पूछ लेना, अलग हो जाएगा। लूंगड़ा सीधा पूछे, लूंगड़ा आदिवासी महिलाओं का घाघरा, सीधा पूछ लेना लूंगड़ा क्या होता है, लूंगड़ा सीधा लूंगड़ा पूछ लेना। आदिवासी महिलाओं का घाघरा होता है, उसको बोलते हैं बेटा आदिवासी महिलाओं का घाघरा, नोट लगा करके लिख लेना, आदिवासी महिलाओं का घाघरा, आदिवासी महिलाओं का घाघरा, ठीक है ना, आदिवासी महिलाओं का घाघरा, ये याद रख लेना। पीला पोमचा, गुलाबी पोमचा, एक चीड़ को पोमचो रहेगी, ये एक बार पंकज ने बोल दिया तो मैंने साथ में लिख दिया बेटा, है ना।
चलो बेटा आगे चलो। देखो अब है बेटा एक चीड़ का पोमचा, ये भी शेखावटी अंचल में है, ये तो सब जगह ही होता है बेटा चीड़ का पोमचा, तो ध्यान में रख लेना चीड़ का पोमचा कौन सा हो जाएगा लाडलो, चीड़ का पोमचा। अब चीड़ का पोमचा याद रख लेना, चीड़ का पोमचा कौन सा होता है, विधवा महिलाएं ओढ़ती है। चीड़ का पोमचा कौन ओढ़ेगी गुरुजी, विधवा महिलाएं जो होती है ना वो ओढ़ती है बेटा ये। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, चीड़ का पोमचा विधवा महिलाएं, विधवा महिलाएं ओढ़ती है। कई जगह तो इतने गलत नियम बना रखे हैं बेटा, विधवा महिलाएं ओढ़ती है। जैसे मान लो छोटी उम्र में महिला विधवा हो गई, मान के चलो पहले क्या अभी भी चल रहे हैं रिवाज, बाड़मेर मारवाड़ साइड में छोटी सी उम्र में विधवा हो गई महिला, तो उसके बाद में उसकी दोबारा कई जगह शादी नहीं करते बेटा, उसी घर में रखा जाता है उसको, ठीक है। काले कपड़े पहनती है, जोलो मोलो करके रखती है, किसी के नहीं दिखती, वो हार श्रृंगार कुछ नहीं करती, कुछ नहीं पहनती, सिर्फ कपड़े पहन करके और बैठी रहती है। सुबह उठ करके कहते हैं मारवाड़ भाग में आज भी कहते क्या, मैं तो देख चुका हूं ऐसा कि महिला सुबह 4-5 बजे उठेगी, सोच क्रिया करके और अपने रूम में आकर के वापस बंद हो जाएगी, रूम में बैठ जाएगी, बाहर नहीं निकलती बेटा, वो अंदर ही बैठी रहती है। जब घर वाले सारे उठ जाएंगे, एक दूसरे का चेहरा देख लेंगे, उसके बाद में वो घर से बाहर निकलती है। कई जगह माना जाता है अब सुकून है। यार दूसरे क्यों बोलते हैं, आप कहीं जा रहे हो, सीधे सीधे रास्ते जा रहे हो और आपका कोई काम न बने तो आप तो खुद बोल देते हो, आप तो खुद बोल देते हो यार आज काम नहीं बना, पता नहीं किसका चेहरा देखा था। लेकिन ये बात खुद पे नहीं लेते कि मरण जोगा तेरा भी तो थोबड़ा किसी ने देखा है, उसका काम बना कि नहीं बना, ये बात अपने नहीं सोचते, है ना। हाँ तो ये ध्यान में रख लेना, चीड़ का पोमचा विधवा महिलाएं होती है, विधवा महिलाएं ओढ़ती है, ठीक है। ये काले रंग का होता है बेटा, काले रंग का होता है। ये कौन से रंग का होता है बेटा, काले रंग का होता है, ठीक है मेरे लाडलो, ये याद रख लेना, याद रख लोगे। यहां कोई दिक्कत किसी को परेशानी है तो पूछ लो। उपेंद्र यूपी में नहीं होता, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही शानी बात है। चलो मेरे बच्चों अब देखो मैं आपको ना हाथ की छपाई कला बता देता हूं, हाथ की छपाई कला, अजरक प्रिंट मलीर प्रिंट वो बता देता हूं। चलें बेटा, सफेद रंग तो बेटा मेरे लाडले सबको पता है, योगिता सफेद रंग में तो महिलाएं पहनती है, तो सफेद कपड़े तो हमेशा होते ही होते हैं, ठीक है। गैर नृत्य होता है बेटा, करवा रखा था प्रियंका, फिर भी मेरे को लगता है आप गलत करके आए हो ना, जिस प्रकार पूछ रहे हो ना इस प्रकार। अब लिखना है बेटा छपाई कला प्रिंट, या तो लिख लेना बेटा प्रिंट कला अलग हो गया, ये प्रिंट कला, या छपाई करना, कपड़े पर छपाई करना, छपाई करना, ठीक है, प्रिंट करना या छपाई करना। इसमें दो चीज लिखना बेटा आप, मुस्लिम कारीगर होता है ना, मुस्लिम कारीगर, उसको तो बोलते हैं बेटा रंगरेज, मुस्लिम कारीगर को बोलना रंगरेज। मैं थोड़ा सा कलर कम कर लेना, मुस्लिम कारीगर को क्या बोलोगे, रंगरेज। मुस्लिम कारीगर क्या कहलाएगा बेटा, रंगरेज। अंग्रेज ना लिख दियो, मैंने रंगरेज लिखा है, ठीक है। और हिंदू कारीगर होते हैं वो होंगे छिंपा परिवार से, हिंदू कारीगर पूछ लेना वो कौन से हो जाएंगे मेरे लाडलो, छिंपा परिवार से, छिंपा परिवार से। अब छपाई कला प्रिंट कला कौन सी होगी, कपड़े के ऊपर प्रिंट करना है बेटा, ठीक है ना, कौन सा, छपाई करनी है कपड़े के ऊपर। अब देखो प्रिंट नहीं करने है बेटा, जैसे प्रिंट वाले कपड़े नहीं पहनते आप, कई बार पहनते हो छापल, वो प्रिंट है।
अब देखो इसमें कौन सा, मैं इसमें एक ट्रिक लिखना चाहूंगा बेटा, मैं चाहूंगा आप पहले ट्रिक से याद कर लो सीधा का सीधा, और बाद में इनके कंसेप्ट की बातें कर लूंगा। ट्रिक लिख लेना। आज बोस जयपुर आए, आप क्या नाम याद रखोगे बेटा? आज बोस जयपुर आए। आज बोस कहां आगे? जयपुर आए। आज बोस जयपुर आए, ये याद रखना। आज बोस जयपुर आए। बोस वो नहीं है कहीं आप सोच लो धक्को देर बारह काट, है ना? और वो किसी ने सही बोला है कि प्यार इश्क मोहब्बत लाड खूब लड़ाओ लाड, कि प्यार मोहब्बत इश्क खूब लड़ाओ लाड। क्या मेरे लाडलो? कि प्यार मोहब्बत इश्क खूब लड़ाओ लाड, अगर फिर भी ना माने तो धक्को देर बारह काट। ठीक है, आप कहीं वो बोस वो मत समझ लेना, कहीं सोचो गुरुजी वो है क्या। ये देखो बेटा मैं एक एक सारे लिख दूंगा, पहले आपको ऐसे याद रख लेना। ऐसे गुरुजी ने बता दिया अजरक प्रिंट, ये कौन सा हो गया लाडलो? अजरक प्रिंट। जैसे हो गया मेरे लाडलो जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट। वैसे हो गया बच्चों बगरू प्रिंट, कौन सा हो गया बेटा? बगरू प्रिंट। से हो गया गुरुजी सांगानेरी प्रिंट, कौन सा प्रिंट हो गया? सांगानेरी प्रिंट। ठीक है, ऐसे हो गया बेटा अभ्रक प्रिंट, अभ्रक प्रिंट। सीधे से तो आप ऐसे याद रखना। अब एक दो और बच्चे मैं यही लिख देता हूं बेटा, एक तो लिख लेना मलीर प्रिंट, मलीर प्रिंट। ठीक है, मेन मेन प्रिंट ये है। आपकी क्लास में बोर नहीं होते, बहुत अच्छी बात है ये बेटा मेरे लिए। अब मैं एक एक प्रिंट करवा देता हूं बेटा। चलो, आज बोस जयपुर आए, अजरक प्रिंट, जाजम प्रिंट, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, अभ्रक प्रिंट, मलीर प्रिंट। अब देखो बेटा मैं एक एक बताऊं था ना। सबसे पहले लिख लेना अजरक प्रिंट। अब आप ये ट्रिक से याद रख लेना सीधा। ठीक है, अब मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूं अजरक प्रिंट। कौन सा प्रिंट है बेटा? अजरक प्रिंट। ये कहां का है लाडलो? ये बालोत्रा बाड़मेर का है। राजस्थान अध्ययन के अनुसार मेरे बच्चों बाड़मेर का है ये। ठीक है, लेकिन काम सबसे ज्यादा कहां पर होता है बेटा? बालोत्रा में होता है। ठीक है ना? और छिंपा परिवार अग्रणीय माना जाता है। कौन सा परिवार अग्रणीय माना जाता है बेटा? छिंपा परिवार मेन है इसके अंदर, ध्यान में रख लियो। छपाई छपाई छिंपा परिवार। ठीक है ना? छपाई छपाई करते करते क्या करते होगा गुरुजी? छिंपा परिवार। छपाई छपाई करते छिंपा परिवार, लेकिन मूल रूप से इस कला में पूछ ले तो खत्री जाति अग्रणीय मानी जाती है। छिंपा परिवार के साथ में खत्री जाति अग्रणीय, खत्री जाति अग्रणीय है। ठीक है, अब देखो अजरक प्रिंट में कलर किसो वैगो गुरुजी? लाल और नीला रंगो कलर वैगो। ठीक है, कौन सा कलर हो जाएगा बेटा? लाल व नीला रंग का कलर हो जाएगा। लाल नीला रंग कलर हो जाएगा, दोनों तरफ कढ़ाई की छपाई होगी बेटा। जैसे मैंने शर्ट ये पहन रखी है, आज ये साइड से पहन के आ गया, कल अगर इसके नीचे अलग कलर होगा तो मैं दूसरे दिन फोर के इसको पहन के आ जाऊं। कोट नहीं होते, चार चार प्रकार के कोट होते हैं। जैसे ऊपर दो कलर किया, 5 दिन इधर से पहन लिया, इधर से मेलवा घुमा करके उल्टा करके पहन लिया, पता नहीं चलता। इसके दोनों तरफ छापे प्रिंट होंगे, इसके दोनों तरफ प्रिंट होते हैं, इसके दोनों तरफ प्रिंट, इसके मेरे लाडलो दोनों तरफ प्रिंट होंगे। ठीक है, और ये मुसलमानों का मूल रूप से तो है। तो ज्यामिति, इसको तुर्की शैली प्रिंट भी बोलते हैं। तुर्की शैली प्रिंट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? तुर्की या तुर्किया, तुर्किया प्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, तुर्किया प्रिंट कहा जाता है, लिखी दो गुरुजी, तुर्किया प्रिंट कहा जाता है। ये अजरक प्रिंट बार बार पूछा जाता है, इसलिए बेटा थोड़ा सा मैंने जोर दिया इस पे। ज्यामितीय अलंकरण होता है बेटा। ठीक है ना? ज्यामितीय अलंकरण, ज्यामितीय अलंकरण होता है, ज्यामितीय अलंकरण होता है। इस पे थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ज्यामितीय अलंकरण होता है। ठीक है, रंग पूछ ले नीला व लाल, अगर रंग पूछ ले इसमें कौन सा रंग यूज होता है तो आप कहना
नीला, एक ही याद है, नीला लाल, नीला ड्रम मत कर देना, नीला लाल। अजरक प्रिंट, ये है कौन सा प्रिंट याद रखोगे बेटा, अजरक प्रिंट। सर धौलपुर साइड में नहीं होता, बहुत अच्छी बात है बेटा। ये बालोतरा का है, वो अलग अलग बताए बेटा, मैंने साथ साथ में लिखा दिया। बॉर्डर प्रिंट भी है पंकज, है मेरे लाडले, क्या बात है। ठीक है, मलीर प्रिंट, इसमें तो दोनों तरफ छापे होंगे, उसमें एक ही तरफ छापा होगा कथई काले रंग वाला, मलीर प्रिंट। बाड़मेर का है मलीर प्रिंट भी, मलीर प्रिंट। ये कहां का हो जाएगा गुरुजी, बाड़मेर का। कथई काला रंग प्रयोग होता है, कथई काला रंग का प्रयोग, काला रंग का प्रयोग, कथई काला रंग का प्रयोग होता है। एक तरफ छापा होता है बेटा, एक तरफ ही प्रिंट होता है, एक तरफ, दोनों तरफ प्रिंट नहीं होता, एक तरफ ही प्रिंट होता है, एक तरफ ही छापा, या फिर क्या लिखा जाए, प्रिंट होता है, प्रिंट होता है। ठीक है ना। अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, बाड़मेर का। सांगानेरी प्रिंट पूछ ले बेटा, जयपुर को हो जाएगा। बगरू प्रिंट पूछ ले, वो भी जयपुर का हो जाएगा। बगरू प्रिंट लिख दूंगे, बगरू प्रिंट यही लिख देता हूं, बगरू प्रिंट। कहां का है बगरू प्रिंट, बगरू गबरू जयपुर का। रंग पूछ ले, लाल व काला, लाल और काला। कलाकार पूछ ले, राम किशोर छिंपा माने जाते, कलाकार पूछ ले लाडलो, इसके कलाकार तो आप कहना राम किशोर छिंपा। राम किशोर छिंपा, शाबाश। हेलो हेलो, आवाज तो आ रही है क्या, हेलो हेलो, ठीक है। बेटा यहां से मेरी तरफ से ओके है, कोई वहीं पर बेटा आपके कोई समस्या हुई होगी क्लास में, वो चेक कर लेना मेरे लाडलो। यहां से कोई परेशानी नहीं है प्यारे प्यारे बच्चों। ये सारे जयपुर के प्रसिद्ध है क्या, आगे लिखा है बेटा, ये बाड़मेर के प्रसिद्ध है। बगरू प्रिंट जयपुर का, एक सांगानेरी प्रिंट कर लेना, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है सांगानेरी प्रिंट में। ठीक है, नाम देवी के छिंपे प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसका कलाकार याद रख लेना, कलाकार मुन्ना लाल गोयल है। इसका कलाकार पूछ लेना कौन सा हो जाएगा, मुन्ना लाल गोयल, मुन्ना लाल गोयल है। इस कला का कलाकार पूछ ले कौन सा हो जाएगा, मुन्ना लाल गोयल। एक बेटा आजम प्रिंट या जाजम प्रिंट और याद रख लेना, लाल और हरे रंग वाला। आजम या जाजम प्रिंट, कौन सा, आजम या फिर जाजम प्रिंट, नाम सुना है क्या, सुना है गुरुजी, कब सुना था, अभी आपने बताया ना गुरुजी। अकोला चित्तौड़गढ़ का है, अकोला चित्तौड़गढ़ का। मांगलिक कार्य के ऊपर प्रयोग किया जाता है। अपने घर पे कारपेट वगैरह नहीं बिछाते बेटा। अच्छा आज व्रत रखा हुआ है क्या बेटा, ये लास्ट ही है बेटा, बताओ टाबरा व्रत भी रख रखे, लिख लो। रंग कौन सा होगा, लाल व हरा। रंग पूछ ले बेटा कौन सा हो जाएगा, लाल और हरा, लाल और हरा रंग होगा। गड़िया लोहार की महिलाएं हैं, घाघरा पहनती है बेटा, गड़िया लोहार की महिलाएं, गड़िया लोहार महिलाएं जाजम आजम प्रिंट का घाघरा पहनती है, आजम जाजम प्रिंट का घाघरा, जाजम प्रिंट का घाघरा भी पहनती है, घाघरा पहनती है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। मांगलिक अवसरों पर इनका प्रयोग किया जाता है, मांगलिक अवसरों पर प्रयोग, मांगलिक अवसरों पर प्रयोग, मांगलिक अवसरों पर
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक और लिखो, अब्रक प्रिंट भीलवाड़ा का है। अब्रक प्रिंट पूछ लेंगे बेटा, अब्रक प्रिंट तो ये कहां का आ जाएगा, अब्रक प्रिंट मेरे लाडलो भीलवाड़ा का। ठीक है, ये याद रख लेना बेटा एक बार आप। शिवानी बोल रही है सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मेरी गलती होगी बेटा शिवानी, मैंने तेरे को जवाब क्यों नहीं दिया, मुझे जवाब दे देना चाहिए, है ना, ये मेरी गलती है, सॉरी मेरे बेटा। ठीक है, मैसेज कर दिया करो बेटा, जहां दिक्कत लगे ना, यहाँ पर सारे कमेंट पढ़ने उचित नहीं लगता बेटा इस प्रकार, है ना। अगर मैं सवाल के जवाब देता रहूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा क्या, बच्चे ऐसे इरिटेट होंगे। तो ठीक है लाडलो, सेशन मुझे उम्मीद है जिन बच्चों ने क्लास समझने की कोशिश की है बहुत अच्छी लगी होगी क्लास, कल अपने ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। ठीक है लाडलो, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो, लगे रहो, डटे रहो। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच।